अच्छा इंट्रोडक्शन हुआ था खाली ना, वही मतलब एग्जांपल में एक दो रिएक्शन बताया, फर्स्ट डाल के लिखो तो। ठीक है, फर्स्ट में लिखो एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड। क्या होता है नाइट्रस एसिड? नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड, दो टाइप के एसिड अपने को पता है। क्या होता है याद है? राइट। जब हम लोग HNO3 लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक। और यही जब HNO2 हो जाता है तो इसको हम लोग नाइट्रस बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो ये बनता कैसे है। ठीक है, देखो, जब भी हम लोग NaNO2 प्लस HCl को आपस में ट्रीट करते हैं तो ये क्या बना देता है मालूम है? देखो, ये जब डिवाइड होगा तो कैसे डिवाइड होगा? Na प्लस और NO2 माइनस, और ये डिवाइड होगा तो H प्लस एन Cl माइनस। ठीक है, तो अपने को पता है ये दोनों मिलके NaCl और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? HNO2 और ये NaCl। सही है, मुझे खाली इससे लेना देना। ये नाइट्रस एसिड फॉर्मेशन का मेथड है कि ऐसे हम लोग नाइट्रस एसिड को फॉर्म करते हैं। सही है, राइट। तो बहुत सारे रिएक्शन में वो लोग ऐसे नहीं देते हैं डायरेक्ट तुमको, मतलब यहाँ पे तुम्हारा सबस्ट्रेट रहेगा प्लस तुमको डायरेक्टली वो HNO2 नहीं देगा। ठीक है, समझा क्या देगा? इनका कॉम्बिनेशन दे देते हैं। ऐसे यहाँ पे जो भी तुम्हारा सबस्ट्रेट है उसके प्लस में या तो लिख देगा NaNO2 प्लस HCl, या फिर ऐसे एरो पे लिख देते हैं NaNO2 प्लस HCl। तो अपने को ये क्लिक होना चाहिए कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन से बनता क्या है? नाइट्रस एसिड। और NaCl तो सॉल्ट है, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है सोल्यूशन में, नीचे जम जाएगा, उसके बाद इसका कोई यूज नहीं बचता। समझ में आया? ठीक है, तो अब होगा क्या इसमें रिएक्शन में? अगर मैं प्राइमरी अमाइन लेके चलता हूँ, ठीक है, तो मान लो तुमको ऐसे एग्जांपल में उसने दे दिया, ठीक, कि तुम्हारे पास C2H5 और NH2 है, इसको प्राइमरी अमाइन बोल सकता हूँ कि नहीं? बोल सकता हूँ, सही है। तो इसमें देखो बनता क्या है, सबसे पहले ये जब कॉम्बिनेशन तुमको देगा तो हम लोग बनाएंगे क्या जानते हो? ठीक, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, सही है, ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं क्योंकि सेम एटम जो है अच्छी ओवरलैपिंग करते हैं, और अच्छी ओवरलैपिंग होने से होता क्या है? C2H5N2, राइट। यहाँ पे क्या था देखो? HCl था। ठीक है, तो ये दो हाइड्रोजन, और अगर मान लो इसको मैं बैलेंस करूँ 2HCl लेके चलूँ, ठीक है, तो क्या मिलेगा तुमको? देखो, नाइट्रोजन इसके पास आ गया, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, और यहाँ पे दो ऑक्सीजन, क्या बनाएंगे मिलके? 2H2। सही है, अभी क्या बच रहा है सोल्यूशन में? ये Na और ये Cl, लेकिन Cl दो है ना, देख रहा है? एक Cl तो तुमने Na को दे दिया, एक Cl और बचेगा, और वो किसके साथ आएगा? इसके साथ। ये N2Cl क्या है, याद आया किसी को? नहीं, डायazonium सॉल्ट है ये, याद आया? डायazonium सॉल्ट। ठीक है, इसको डायazonium क्लोराइड भी तुम बोल सकते हो। ठीक है, और फाइनली ये तो इसकी पहली स्टेप हो गई, ये इसका मैकेनिज्म है, खाली इसका रिजल्ट कुछ अजीब आता है। देखो, अब ये जो तुम्हारा C2H5OH बना है, ये क्या बना था? N2Cl बना है, इसका अगर वाटर से रिएक्शन कर दिया जाए तो क्या होगा? देखो, वाटर कैसे ब्रेक होगा? HOH में। ठीक है, ये Cl चला जाएगा H के पास, तो बन गया HCl प्लस,
डाईएजोनियम के हर रिएक्शन में N2 बाहर चला जाता है गैसियस फॉर्म में, लास्ट वाले प्रोडक्ट में, याद है? ठीक। और फाइनली ये OH क्या होगा, इसके पास आ जाएगा C2H5। ठीक है। अब इसी रिएक्शन को बहुत शॉर्टकट में मैं तुमको ऐसे भी बता सकता था, कैसे कि मान लो मेरे पास प्राइमरी अमाइन है C2H5 और यहाँ पे NH2, इस पे अगर मैं Na2 प्लस HCl डालूं तो मुझे पता है कि इसका कॉम्बिनेशन क्या बन जाता है, HNO2 प्लस HCl। और HNO2 कैसे ब्रेक होगा पता है, OH और NO में, हाँ NaCl। ठीक है, HNO2 ऐसे ब्रेक होगा, NO प्लस और OH माइनस। ठीक है, अब आगे हमको क्या करना था, ये OH इसको दे दें, क्या मिलेगा C2H5OH, सही है। यहाँ का H2 यहाँ का O क्या बनाएगा, वाटर। और क्या बच रहा है, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, वही मिला ना प्रोडक्ट, प्लस ये NaCl तो है ही सोल्यूशन में। समझा, ये नहीं समझा? नहीं क्लियर हुआ? ठीक है, तो अगर मान लो मैं तुमको ऐसे दे दूं, ठीक है, रिएक्शन में बुक में कैसे भी करके दिया हुआ है, बट अगर सपोज करो मैं तुमको ऐसे एनिलीन दूं, यहाँ पे बोल दूं कि NaNO2 और HCl, इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाओगे तुम लोग? ठीक है, ये NH2 हट जा रहा था और यहीं पे क्या आ जा रहा था, OH आ जा रहा था, प्लस वाटर प्लस सही है। डाउट किसी को कुछ? ठीक है, एक्शंस ऑफ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड में ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कैसे कैसे बिहेव करते हैं वो अपने को देखना है। अभी तक मैंने तुम लोगों को क्या बताया कि NaNO2HCl कंबाइन होकर ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि फॉर्मेशन होता है HNO2 का। क्लियर? अब प्राइमरी अमाइन पे कैसे रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन को हम लोग डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन या ऑरेंज डाई टेस्ट बोलते हैं। तो इसको अंडरलाइन करके रखना, एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है तुमको, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन या ऑरेंज डाई टेस्ट। मैंने तुमको पहले भी बोला है कि जो डाईएजोनियम के कंपाउंड है इनका इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कलर फॉर्म करने की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है इनके पास। तो अब देखो वही रिएक्शन था, C2H5NH2 NaNO2 2HCl। ठीक है, क्या हुआ इस केस में, NaCl और वाटर बने थे और ये N2Cl डाईएजोनियम सब। फिर सेकेंड स्टेप में जब मैंने वाटर से रिएक्शन किया तो C2H5OH HCl और N2 बाहर चले गए। अब इसी को तुमको शॉर्टकट में लिखना है तो C2H5NH2 HNO2, ये फाइनल प्रोडक्ट ऐसे लिख सकते हो। ठीक, या फिर एनिलीन वाला भी मैंने तुमको बताया तो ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? बट ये प्राइमरी के साथ खाली मैंने बताया तुमको, सेकेंडरी और टर्शरी आगे देखते हैं कि उनका क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, यहां से चालू करो कि सेकेंडरी अमाइन HNO2 से कैसे रिएक्शन करेगा। अब कैसे बनता है कैसे नहीं बनता वो हम लोग ने देख लिया। ठीक है, अब देखो सेकेंडरी अमाइन मतलब क्या, इसके दो साइड पे क्या होंगे, एल्काइल ग्रुप होंगे और इसके पास एक ही H होगा। सही है, सही है ना।
इसमें अगर तुम HNO2 डालते हो तो अब ये कैसे ब्रेक होगा, मैंने क्या बोला, OH और NO में। NO2 कहाँ पे होगा, OH और NO, सही है। तो ये OH माइनस है, तो ये सोल्यूशन से क्या निकालेगा, H प्लस, ये दिख रहा है, सही है। अगर ये H प्लस इसने निकाल लिया तो वाटर तो बन गया। अब आगे क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड देखो, C2H5N CH3N डबल बॉन्ड O, ये ऐसे ब्रेक होता है डबल बॉन्ड O, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है ना, तो एक OH से और 2 किससे, ऑक्सीजन से। तो ये ग्रुप कहाँ पे चला जाता है, इस पे आके अटैच हो जाएगा। और जब भी नाइट्रोजन तुमको ऐसे दिखेगा, ठीक है, ये वाला जो कंपाउंड होता है इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसो। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखोगे। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मेरे पास ऐसे स्ट्रक्चर है CH3 CH3 यहाँ पे C2H5, इस स्ट्रक्चर को तुम लोग क्या नाम लिखोगे, नहीं मैंने तुमको बोला था बड़ा वाला, ये N पे मिथाइल N पे मिथाइल, तो NN डाई मिथाइल इथेन, सही है, बताया है इसे नोमेनक्लेचर स्टार्टिंग में। ठीक, तो अब देखो इस स्ट्रक्चर को तुम कैसे नाम लिखोगे पता है, देखो इस N पे ये नाइट्रोसो ग्रुप आया है, इस N पे ये मिथाइल है और इस N पे इथाइल है, तो पेरेंट चेन हम लोग किसको लेंगे, इथाइल को। तो अब इसको नाम कैसे लिखोगे, देखो N पे नाइट्रोसो और वापस N पे क्या है, मिथाइल और फाइनली इथेन अमाइन। समझ में आया ये, पक्का। ठीक है, काम करो ऐसे लिख लो ये दोनों एग्जाम्पल, सेकेंडरी अमाइन डालना और ऐसे लिख लो टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसमें, ठीक है। अभी तक हम लोग ने क्या देखा कि ये जो अपना HNO2 था ये कैसे ब्रेक हो रहा था, OH माइनस और NO प्लस, सही है। अच्छा मान लो कि अगर इसका रिएक्शन मैं बेंजीन से करवा दूं, सिर्फ बेंजीन से, तो ये OH इसके पास जाएगा कि NO जाएगा, NO जाएगा। क्यों, क्या रीजन बताया था मैंने तुमको, बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो ये हमेशा हमको कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देता है, राइट है। इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, जो डिफिशिएंट है उनको अपने साइड खींचता है। तो अब सोचो कि तुम्हारे पास मान लो टर्शरी अमाइन है, टर्शरी अमाइन में कैसे बनाऊंगा, इसके तीनों साइड पे अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं और यहाँ पे लोन पेयर डाल देते हैं, सही है। इसका अगर HNO2 से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा जानते हो तुम लोग। अब पहले तो क्या हो रहा था, ये वाला हाइड्रोजन नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन लेके भाग जा रहा था वाटर बनाने के लिए, लेकिन अब केस क्या है कि इसके पास कोई हाइड्रोजन देने के लिए नहीं है, ठीक है, बट स्टिल इसके पास एक चीज है दैट इज लोन पेयर। तो अब इस केस में ना इसकी ब्रेकिंग चेंज हो जाती है, कैसे मालूम है, ये H प्लस और NO2 में ब्रेक होता है, ये लोन पेयर किसको देगा, ये H प्लस को, जिसकी वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH3 NH प्लस CH3 और CH3। बाकी ये जो NO2 माइनस है ना, ये इससे अट्रैक्शन में आ जाता है इसे NO2 माइनस, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो एक टाइप का कॉम्प्लेक्स बन जाता है इसे,
समझा? ये टर्शरी का केस है। मेरे को खाली ये, हाँ बिल्कुल बता सकते हैं आपको, टेंशन मत लो उसका। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। मेरे को खाली तुमको ये बताना था कि जब टर्शरी का केस होगा ना, तो HNO2 की जो ब्रेकिंग होती है वो चेंज हो जाती है अपने आप। ठीक है, क्या मैंने बोला कि अपने पास टर्शरी अमाइन है। इसके पहले वाले केस में एक बार देखो क्या हुआ था। इसके पहले क्या हुआ था, ये कैसे ब्रेक हुआ था, OH और NO में। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन था देने के लिए, जिसकी वजह से वाटर बन जा रहा था। अब टर्शरी के केस में क्या है, इसके पास कोई हाइड्रोजन है क्या डोनेट करने के लिए? नहीं है। तो इसके इस लोन पेयर के इन्फ्लुएंस से ना ये कैसे ब्रेक होता मालूम है, H+ और NO2 माइनस, नाइट्रो ग्रुप बनता है, और ये लोन पेयर अपना डोनेट कर देगा। लोन पेयर डोनेट कर देगा तो क्या बनाएगा, देखो CH3 इसके पास कितने बार है, 3 टाइम्स है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन भी अब आ गया। तो इसने अपना डोनेट किया ना पेयर, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से अब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड से ज्यादा तो बनाएगा नहीं। ठीक है, बट पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इस पे क्या हो जाता है, इस NO2 माइनस का अट्रैक्शन हो जाता है, जिससे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, स्टिल ये अनस्टेबल रिएक्शन है, राइट है। NO2 किसी से अटैच नहीं हो रहा है, बट खाली इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो एक क्या हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स इनके बीच में फॉर्म होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट डाल के, कि बॉन्डिंग सिर्फ इतने में है और इन दोनों में क्या है, अट्रैक्शन। समझा ये टर्शरी का केस? लेकिन यही, हाँ बोलो। ये ना, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में आ जाता है, मतलब कोऑर्डिनेशन इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, बट इसी केस में अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा नाइट्रोजन है जिसके पास एरोमेटिक है, मतलब टर्शरी का केस है, लेकिन इसके पास कोई एक साइड पे बेंजीन वगैरह है। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर रहने दो और यहाँ पे HNO2, राइट है। तो जब यहाँ पे नॉर्मल अल्काइल ग्रुप थे तो इसने लोन पेयर डोनेट किया था, लेकिन अब इसको लोन पेयर डोनेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों मालूम है, बेंजीन के इन्फ्लुएंस में बेंजीन किसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से ये OH और ये NO+। सही है, तो जैसे ही इस पे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, वो इसकी तरफ नहीं जाएगा, किसकी तरफ जाएगा, बेंजीन की तरफ। और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके ऐड होता है तो यहाँ से क्या निकलेगा, H+। सही है, क्या बन जाएगा, वाटर। तो एक तो बनेगा वाटर और दूसरा कंपाउंड देखो तुम्हारा कुछ ऐसे दिखेगा तुमको। इसके लोन पेयर पे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली यहाँ पे NO2 आके ऐड हो जाएगा। समझा? टर्शरी का केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मल अल्काइल के साथ वो अलग बिहेव करता है और एरोमेटिक अल्काइल R ग्रुप के साथ अलग बिहेवियर शो करता है। तो ये तुमको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका नाम कोई बता सकता है क्या मुझे? ये तो अगर अपने वर्ड्स में लिखना है तो वैसे भी लिख लेना कि इट ब्रेक्स विथ नॉर्मल अल्काइल लाइक दिस एंड विथ एरोमेटिक अमाइंस लाइक दिस। क्लियर हो जाएगा तुम लोग को। और एसाइलेशन ऑफ अमाइन, सिंपल सा रिएक्शन है, समझ में आ जाएगा। देखो, अगर मान लो कोई प्राइमरी अमाइन है, ठीक, तो ऐसे होगा प्राइमरी अमाइन। ठीक, एसाइलेशन मतलब कौन सा ग्रुप तुम्हारे दिमाग में आ रहा है? एसिड हैलाइड या
एसाइल क्लोराइड, जो भी बोल रहे हो सही बोल रहे हो, ठीक है। एसिड हैलाइड कैसे होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, सही है। अब क्या होगा, क्या दिख रहा है, ये Cl किसको निकालेगा? दोनों में से किसी एक H को। मान लो अगर इस H को निकाल लेता है ये, तो तुम्हारे पास एक तो बन जाएगा HCl, दूसरा क्या बनेगा C2H5N, यहाँ पे है H, और यहाँ से बॉन्ड टूटा है तो यही कार्बन कनेक्ट होगा, C डबल बॉन्ड O CH3। कौन सा ग्रुप बना है कौन बताएगा? RCONH2, क्या बोलते हैं उसको? अमाइड। तो इसी अमाइड में एक हाइड्रोजन और निकल के क्या लग गया, इथाइल, ठीक है। तो इसको हम लोग नाम कैसे लिखेंगे मालूम है? एन पे क्या है, इथाइल, तो एन इथाइल, और यहाँ पे जो रहेगा वो पेरेंट चेन में आएगा, कितने कार्बन है, 2, तो एन इथाइल इथेन अमाइड। समझा? सबको ब्लर दिख रहा है? क्यों नहीं दे सकता? सेकेंडरी में क्या होगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा। अभी भी तो ये हाइड्रोजन दे सकता है ना इसको, तो HCl तभी भी बनेगा, खाली यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। अब तुमको एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी, N पे मिथाइल भी है और N पे इथाइल भी है, आगे का तो सेम है, सही है। हाँ हाँ, यहाँ तो वही बनने वाला है ना, C डबल बॉन्ड O N। खाली क्या हो रहा है, ये अमाइड का डेरिवेटिव है, ये दो हाइड्रोजन निकल रहे हैं, यहाँ पे कोई नया ग्रुप आ रहा है। अमाइड तो ये है ना एक्चुअल में, ठीक है? वो ग्रुप मुझे दिख रहा है, तो अमाइड अभी भी रहेगा, खाली नाम में थोड़ा सा चेंजेस आएंगे। क्या लगता है टर्शरी दे सकता है क्या ये? टर्शरी में यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा, तो इसके पास कोई हाइड्रोजन डोनेट करने के लिए नहीं बचेगा, तो टर्शरी वाला केस कभी भी असाइलेशन का रिएक्शन नहीं देगा। समझा? टर्शरी वाला देखना, अपने को चाहिए क्या था कि इस Cl के लिए मुझे एक हाइड्रोजन चाहिए था, तो प्राइमरी के केस में 2 हाइड्रोजन थे तो इजीली हो जा रहा था, सेकेंडरी के भी केस में एक हाइड्रोजन था, बट अगर ये टर्शरी हो गया तो इसके तीनों साइड कौन से CH3 ग्रुप आ जाएंगे, तो इसके पास हाइड्रोजन नहीं है ना प्रोसीड करने के लिए रिएक्शन, ठीक है। तो टर्शरी के साथ एसाइलेशन कभी भी नहीं होगा। क्लियर हुआ? एसिड एनहाइड्राइड पता है सबको? कैसे दिखेगा, ऐसे दिखता है, सही है। इस पे अगर मैं प्राइमरी अमाइन डाल दूं, मान लो C2H5NHH, ये है प्राइमरी अमाइन, सही है ना? तो ये भी फंक्शनल ग्रुप क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन निकालेगा, और मैंने तुमको बताया एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है, या तो ऑक्सीजन के इस तरफ से ब्रेक होगा या तो ऑक्सीजन के इस तरफ से ब्रेक होगा, सही है, ठीक। तो अगर मान लो ये ऐसे ब्रेक हो गया, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन लेके पहला कंपाउंड क्या बनाएगा, CH3 कार्बोक्सिलिक, और दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा देखो, C2H5N, एक हाइड्रोजन चला गया, एक बचा है, और बाकी आगे क्या आ जाएगा, सही है। क्या नाम होगा बताओ कोई? एन इथाइल ना, इथेनमाइड होगा, एन इथाइल इथेनमाइड। क्लियर है?
दूसरा, मैंने तुमको बताया है कि एसिड एनहाइड्राइड को शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं, सी डबल बॉन्ड हो, एक ऑक्सीजन बाहर निकाल के इसको ट्वाइस कर देगा ऐसे, पता है सबको, ठीक है। तो तुमको अमाइन का रिएक्शन इससे दे, अमाइन का रिएक्शन इससे दे, कोई फर्क नहीं है। सेकेंडरी वाला दे सकता था क्या ये रिएक्शन? क्यों नहीं देगा ना, इसका खाली एक हाइड्रोजन जाएगा, बाकी यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 देगा, ठीक है। बट अगर इसको मैं टर्शरी कर दूं, नहीं देगा। तो प्राइमरी भी दे सकता है और सेकेंडरी भी देगा, बट टर्शरी नहीं देगा। तो अमाइन के केसेस में ना बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जहां पे प्राइमरी और सेकेंडरी वही रिएक्शन देंगे, बट टर्शरी नहीं देगा। तो ये सब एक्सेप्शन ध्यान में रखो, और वैसे समझ में आ जाता होगा कि क्यों नहीं प्रोसीड होगा अभी, ठीक है। में देखो कुछ कॉमन नाम है, ये मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दिया कैसे होगा रिएक्शन। ये जो ऊपर का नाम है ना, एन एसिटाइल इथाइल अमाइन, ये कॉमन नेम है। एसिटाइल वेसिटाइल वर्ड आएगा तो समझ जाने का कॉमन है, क्योंकि IUPAC में देखो क्या लिखा है इसने, एन इथाइल इथेनामाइड, जैसा हम लोग बोल रहे थे अभी तक। तो ये सब कॉमन नेम है, उतना टेंशन में मत आया करो। आगे अगेन देखो, एन एन डाइथाइल इथेनामाइड, ये IUPAC नाम है। एन एसिटाइल डाइथाइलामाइन, ये कॉमन नेम है। फिर मैंने तुमको एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन बताया, राइट है, एक कार्बोक्सिलिक बनेगा, दूसरा अमाइड बनेगा। सेम उसी रिएक्शन को अगर शॉर्टकट में लिखना होगा तो तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। हम बड़ा नहीं लिखना तो ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक। कॉमन नेम भी लिखते चलो, बुक वगैरह अगर पढ़ोगे तो कंफ्यूजन कम होगा, अगर लिख के रखोगे तो अच्छी बात है। में देखो कुछ कॉमन नाम है, ये मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दिया कैसे होगा रिएक्शन। ये जो ऊपर का नाम है ना, एन एसिटाइल इथाइल अमाइन, ये कॉमन नेम है। एसिटाइल वेसिटाइल वर्ड आएगा तो समझ जाने का कॉमन है, क्योंकि IUPAC में देखो क्या लिखा है इसने, एन इथाइल इथेनामाइड, जैसा हम लोग बोल रहे थे अभी तक। तो ये सब कॉमन नेम है, उतना टेंशन में मत आया करो। आगे अगेन देखो, एन एन डाइथाइल इथेनामाइड, ये IUPAC नाम है। एन एसिटाइल डाइथाइलामाइन, ये कॉमन नेम है। फिर मैंने तुमको एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन बताया, राइट है, एक कार्बोक्सिलिक बनेगा, दूसरा अमाइड बनेगा। सेम उसी रिएक्शन को अगर शॉर्टकट में लिखना होगा तो तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। हम बड़ा नहीं लिखना तो ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक। कॉमन नेम भी लिखते चलो, बुक वगैरह अगर पढ़ोगे तो कंफ्यूजन कम होगा, अगर लिख के रखोगे तो अच्छी बात है।